नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। भैया, राजस्थान में अब पर्ची सिस्टम लागू हो गया है। जब भी किसी की नियुक्ति होनी होती है, ऊपर से अचानक कहीं से एक पर्ची आती है और सब खामोश। सारा आक्रोश, उम्मीदें, कलह सब मन मसोस के अंदर दबा का दबा रह जाता है। ठीक वैसे ही जैसे भजन लाल शर्मा के नाम की पर्ची निकलने पर वसुंधरा राजे का रह गया था। याद होगा ना? नहीं? देखिए। देखा? लेकिन यह बात अब क्यों की जा रही है? क्योंकि फिर से एक पर्ची आ गई है जिसको लेकर के अब भयंकर सवाल उठ रहे हैं। और यह सवाल उठाया है कांग्रेस विधायक डॉक्टर शिखा मील बराला ने। जी हां, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यानी RUHS में गैर डॉक्टर को कुलपति बनाए जाने पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। हेल्थ विभाग की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान शिखा मील बराला ने कहा कि RUHS में एक नई पर्ची के हेल्थ विभाग के गलियारों में बड़े चर्चे हैं। RUHS VC पद पर महाराष्ट्र के रहने वाले फार्मासिस्ट को लगा दिया गया है। यह राजस्थान के सभी वरिष्ठ और अनुभवी डॉक्टर्स पर सवालिया निशान है। ये वही डॉक्टर हैं साहब जिन्होंने अपने करियर में हजारों स्पेशलिस्ट तैयार किए हैं। क्या राजस्थान का एक भी डॉक्टर इस पद के लायक नहीं था? क्या कहा विधायक डॉक्टर शिखा मील बराला ने? सुनिए जरा। और जब RUHS की बात चली है तो अभी एक नई पर्ची के बड़े चर्चे हैं स्वास्थ्य विभाग के गलियारों में। RUHS के जो VC पद पर महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाले फार्मासिस्ट को लगाया गया है, वो राजस्थान के सभी वरिष्ठ, योग्य और अनुभवी चिकित्सकों की पर एक सवालिया निशान है। ये वही चिकित्सक हैं जिन्होंने अपने करियर में अभी तक हजारों लाखों स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट तैयार कर दिए गए। क्या यहाँ माननीय जितने भी 200 सदस्य हैं इस बात से सहमत हैं कि हमारे राजस्थान में एक भी डॉक्टर इस लायक नहीं था कि वो VC का पद ले सके? मेडिकल एजुकेशन की स्थिति बहुत ही चिंतनीय है। मेडिकल कॉलेजेस में YouTube से बिना प्रैक्टिकल, बिना फैकल्टी पढ़ाई हो रही है और ये डॉक्टर्स आकर हमारा इलाज करेंगे। पराकाष्ठा है कि RMC 8वीं और 12वीं पास लोगों को फर्जी डॉक्टर्स की डिग्री दे रही है। ऐसे लोग जब फील्ड में जाकर लोगों का इलाज करेंगे और मौतें होंगी तो वो सभी सरकार के खातों में लिखी जाएंगी और हत्या के रूप में लिखी जाएंगी। राजस्थान में अभी तक फिजियोथेरेपी काउंसिल नहीं, जबकि बाकी स्टेट्स में है। यहां से फिजियोथेरेपी BPT करने वाले लोगों को भर्तियां नहीं मिलती हैं, तो मेरी मांग है एक राजस्थान फिजियोथेरेपी काउंसिल स्थापित की जाए। यहां पर प्राइवेट कॉलेजेस में NMC के रेजिडेंट डॉक्टर्स को दिए जाने वाले स्टाइपेंड के खुले आम नियमों का उल्लंघन हो रहा है, पर सभी सरकारें आंखें मूंद कर बैठी हैं। सुना आपने? लेकिन अब मैडम, योग्यता मायने ही कहां रह गई है? बस एक आदेश जो पर्ची से आता है, बात खत्म, फैसला ऑन द स्पॉट। आपको पसंद आए न आए। इससे पहले विधानसभा में शून्यकाल के दौरान भी खराब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर हंगामा भी किया। हंगामे के कारण स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 1 बजे सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक हरि मोहन शर्मा ने खराब कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जेल से माफिया व्यापारियों को धमकी दे रहे हैं। एक व्यापारी ने सुरक्षा की गुहार की तो 3 बार के बाद तो बात सुनी। SP तक बात गई तो व्यापारी को सुरक्षा तो दी गई, लेकिन बदले में 76 लाख का बिल भेज दिया। यह हालत है। अब भैया, इन्हें कौन बताए कि यहां तो खुद हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री को जेल से धमकियां मिल रही है, वो भी तब जब वो खुद गृह मंत्री भी हैं। अब किसको कहें, क्या कहें, बताइए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कानून व्यवस्था का हाल बड़ा खराब है। 5 मार्च को भरतपुर सांसद संजना जाटव ने भी वीडियो जारी कर खुलासा किया है। स्पीकर ने इस पर आगे बोलने की अनुमति दी नहीं तो कांग्रेस विधायकों ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। कुछ देर हंगामे और नारेबाजी के बीच ही स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 12:26 पर 1 बजे तक के लिए फिर स्थगित कर दी साहब। इसके बाद सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में पहली बार रात 12 बजे तक कार्यवाही चली। अब जलदाय की अनुदान मांगों पर बहस का जवाब देते हुए हमारे जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी की भी तो सुनिए। उन्होंने कहा कि पानी के पूरे मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बालाजी की कृपा से खूब बारिश हुई है।
और अब भी बालाजी ही करेंगे। तो भैया देखो, सीधी सीधी बात है, राजस्थान में RUHS में गैर डॉक्टर कुलपति है, पहली बार का विधायक मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री भी है, तब भी जेल से धमकी मिल रही है, और बारिश जो है यानी पानी की समस्या बालाजी के भरोसे है। यही तो राम राज्य है, और क्या चाहिए आपको? हद है।